ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रहे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट नहीं निकालना है, क्योंकि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पहले से ही गिवन है। आज क्वेश्चन उल्टा है, आज क्वेश्चन में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे करके आपसे सॉलिबिलिटी पूछी है, अदरवाइज पहले से ही सॉलिबिलिटी गिवन होती थी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपसे निकलवाते थे। अब मैं आपको कहूं तो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखें तो AgCl जो है मेरे पास, जब वो डिसोसिएट होगा तो वो क्या बनाएगा? Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, यही होगा यहां पर अपने पास। अब इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है, सॉलिबिलिटी इनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से निकाली जाती थी, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। तो आज आपको कंसंट्रेशन नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखो कंसंट्रेशन तो लिख के ही नहीं देंगे, वो क्या लिख के देंगे आपको? हमेशा सॉलिबिलिटी। अभी हम इससे पहले ऐसे 2 क्वेश्चन करके आए हैं जहां पे उन्होंने लिखा था कि सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज दिस, पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे मोल पर लीटर लिखा था। तो सॉलिबिलिटी को इन दी फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास एक्सप्रेस किया जा रहा था। तो आज जब अपने को सॉलिबिलिटी निकालनी है तो मेरे को निकालना कंसंट्रेशन की ही फॉर्म में उसको। तो आप एक काम करो, इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो कितनी मान लो? S, तो इसकी भी कितनी आई होगी? S, ठीक है, क्योंकि भाई एक का एक बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास जो KSP है, वो KSP का फॉर्मूला क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, जो कि ये भी S है और अगली वाली भी कितनी है? S। आपको KSP दे रखा है इस बार उन्होंने, कितना दे रखा है? तो S स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 1.2 इंटू 10 की पावर -10। तो अगर मैं देखूं तो S की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां से कितना निकल करके आएगा? लगभग 1.1 इंटू 10 की पावर -5। अब आप लोग मेरे को इसकी यूनिट बता दो, मुझे यूनिट क्या लिखनी चाहिए इसकी? अरे मोल पर लीटर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? कंसंट्रेशन की फॉर्म में निकालेंगे, मोल पर लीटर। तो ये जो S आया है, ये S क्या है? ये S आपके पास सॉलिबिलिटी हो गई। किसकी सॉलिबिलिटी हो गई? AgCl की। क्यों? क्योंकि अगर ये S थी इन दोनों की, तो ये भी कितना आ रहा होगा? S, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। इसी बात पे हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इसका एक मोल Ag पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव बना रहे हैं। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन S की फॉर्म में थी, सॉलिबिलिटी के लिए बता रहा हूं, ये S थी, तो फिर ये भी S आया होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो देयरफॉर सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl ये आ गई अपने पास 1.1 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। आई बात समझ में? यहां पे 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ये था हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल। सबसे पहला तो क्या, कॉमन आयन इफेक्ट के बाद वाला न्यूमेरिकल, मतलब क्योंकि हम ऐसे अभी न्यूमेरिकल करके ही आ रहे हैं इससे जस्ट पहले। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं यहां पर, जिसमें आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो गिवन होगा या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ये चीज अपने को निकाल करके लानी होगी। इस वाले क्वेश्चन पे आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। PbCl2 जो है, PbCl2 के लिए आपको यहाँ पर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पहले से ही गिवन है और इसकी सॉलिबिलिटी निकलवा रहे हैं आपसे। जो भी सॉल्ट आपको दे रखा होता है ना, अगर आप लोग बिना सॉल्ट का डिसोसिएशन करे अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत वहीं हो चुका है वो, क्योंकि आप जब फॉर्मूला बनाओगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कंसंट्रेशन की पावर में रेस क्या करना है। तो आपने गलती तो पहले ही कर दी होगी, तो आंसर तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले मैं अगर PbCl2 को देखूं तो PbCl2 जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या बना रहा होगा? Pb2 पॉजिटिव, और कितने क्लोराइड आयन बाहर फेंकेगा? 2, क्योंकि इधर कितने क्लोरीन लगे हैं? 2, तो इधर भी कितने क्लोराइड आयन आने चाहिए? 2। और लेड की वैलेंसी +2 में है यहाँ पर। वो आपको यहीं से पता चल रहा है कि भाई Cl के आगे 2 है तो वो यहां से आया होगा, इसके आगे 1 है तो वो यहां से आया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 7th क्लास की साइंस है ये, ठीक है। लॉकडाउन ना दिमाग में चढ़ गया है, वो लॉकडाउन दिमाग में लग रखा है। एक लॉकडाउन लगा था वो वर्ल्ड वाइड, और एक लॉकडाउन लगा है स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो वो तो कभी नहीं जाएगा, उसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। आपका पहले जाए तो ये वाला, तभी तो दूसरा वापस आएगा। अभी तो आपका चल ही रहा है वो लॉकडाउन। तो देखो जो PbCl2 है, अब यहां पर वही रूल लगाएंगे कि भाई अगर इसकी कंसंट्रेशन आपने C ली होती तो आप यहां भी क्या लेते? C, और यहां कितनी लेते? 2C। अगर मैं यहाँ पे X लिखता तो यहां भी X बनता, लेकिन यहां कितना बनता? 2X बनता, क्योंकि 1 का डबल चल रहा है, ये 1 के डबल पे काम कर रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं देखूं तो मैं अगर इसको S मान करके चलूं, इसकी सॉलिबिलिटी S मोल पर लीटर की थी, तो ये भी कितनी आएगी?
एस मोल पर लीटर की, लेकिन यहां पर मेरे को कितना लिखना पड़ेगा 2s, क्योंकि 1 मोल का ये 2 मोल फॉर्म करके दे रहा है आपको, इसके 1 मोल पे वहां पे 2 मोल आयंस बन रहे हैं, तो 1 का डबल हो रहा है। तो अपने पास जो KSP है वो KSP किसके इक्वल हो गया, S इंटू 2s के। ठीक है, क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? नहीं, मैंने क्या गलती करी है कि सबसे पहले मैं आयंस लिखूंगा, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप ये नहीं करोगे आपका क्वेश्चन वही गलत हो गया। क्लोराइड के आगे कितने मोल्स लगे हुए हैं, 2, तो ये कहां चढ़ेंगे इसकी पावर में, Pb2 पॉजिटिव की S, Cl नेगेटिव की 2s का स्क्वायर, तो ये बन गया S इंटू 4s स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास 4s क्यूब। और कितनी थी अपने पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, कितना है इसका 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, हाँ -5। मैं ही अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचान पा रहा हूं, तो यही बात है। तो S क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, S क्यूब की वैल्यू आ गई यहां से 1.7 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 4। ठीक है, यही हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट लगा भी दूं ना, आप क्यूब रूट नहीं कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, और आपको करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरे को इतना झंझट करना ही पड़ता तो हमें लॉग क्यों सिखाए। लॉग किस दिन के लिए बनाए थे, लॉग इसी दिन के लिए बनाए हैं। आज हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे लॉग से। देखो लॉग से कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर आप इसमें दोनों तरफ लॉग लेते हो तो क्या होगा। तो केमिस्ट्री तो हम पढ़ते ही हैं, मैथ्स भी पढ़ेंगे साथ साथ, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैथ से ज्यादा मैथ्स आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अभी देखो अगर मैं इधर भी इसमें लॉग ले लूं तो क्या बन गया, लॉग एस क्यूब इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1.7 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 4। लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। अब इधर जो ये नंबर बन रहा है ना, ये क्या है लॉग ए अपॉन बी, तो ये क्या बन जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। अब क्वेश्चन बस इतना सा है कि भाई इसकी वैल्यू लॉग में जरा फाइंड आउट करके मेरे को बता दो कितनी आएगी। और अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बिना उसके कर दूंगा। लॉग ए इंटू बी को क्या कहते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 का मतलब है log 2 का स्क्वायर, मतलब आपको log 2 का डबल करना है, जो कि आएगी 0.6020। अब log 1.7 है, ठीक है, ये log 1.7। आप कहोगे भाई मेरे से नहीं हो रहा सॉल्व log 1.7, कोई बात नहीं, अब इसको 1.8 मान लो। मैं तो कहीं नहीं रहा आप log 1.7 सॉल्व करो, मैं तो कह रहा हूं आपको क्या सॉल्व करना है, log 1.8। log 1.8 को क्या 18/10 लिख सकते हैं क्या, तो ये क्या बन गया फिर से log a माइनस log b। अब 18 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 18 कैसे सॉल्व होगा, 2 इंटू 9 वो भी 18 होता है, 3 इंटू 6 भी 18 होता है। तो अगर आप चाहो तो log 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 9। ठीक है, तो ये फिर से बन गया log a इंटू बी, और log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b। बाकी log 10 कितना होता है 1। log 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.3010। log 9 का मतलब है log 3 का स्क्वायर, तो आपको डबल करना है, वो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि वो 2 आगे आ जाएगा, log 3 बचेगा। तो मेरे को 2 इंटू 0.4771 करना पड़ेगा और -1। आ गया या नहीं आ गया, यहां से आपका log निकल गया, यहां जो भी वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे log 1.7 में। फिर ये क्या बनेगा मेरे को जल्दी से बता दो, ये क्या बनना चाहिए, log a की पावर b कितना होता है, b log a, तो -5 और log 10 तो 1 हो जाएगा 0.6020। क्या ये सॉल्व कर आप लोगों ने कितना आ रहा है, ये तो 2 इंटू 0.477 करते थे तो 0.954 आता था। ये 0.954 अपने पास वैल्यू आती थी, जो कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी भी थी जब मैंने आपको log 1 से 20 लिखवाए थे। मैं किसी टेबल की हेल्प नहीं ले रहा हूं, मैं विदाउट टेबल कर रहा हूं। ठीक है, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके 0.2552। चलो ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.2552। ठीक है, 0.2552 -5 -0.6020। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ना एक वैल्यू निकल करके आएगी, और वो वैल्यू को मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि ये था 3 log s। अब जो आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एंटी लॉग का। अब क्वेश्चन उल्टा है, कह रहे हैं मैं लॉग में क्या वैल्यू पुट करूं कि ये आंसर निकल करके आए, मैं लॉग में क्या पुट करूं कि ये बन करके आए, इसको कहते हैं एंटी लॉग। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंटी लॉग। पहले मेरे को ये बता दो ये सॉल्व करके कितना आया है, ये कितना बना सॉल्व करके
माइनस 5.3468। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 से, ठीक है 3 से डिवाइड होगा तो आखिरी में आपको s जो है वो s कैसे आएगा, एंटी लॉग ऑफ, इनको डिवाइड कर लो कितना आ रहा है, इनको डिवाइड करके देख लो 1.7822 ये आ गया एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव ऑफ 1.7882, ठीक है, या 7822 माइनस इसका माइनस कहां जाएगा, कितना आ रहा है 1.7822, माइनस वही है, माइनस कहीं नहीं गया, लिखा तो है मैंने माइनस, कहां इसमें माइनस गया, तो थोड़ा आगे बैठा करो। अब ये जो s है ना, s की वैल्यू आ रही है इसका एंटीलॉग, तो भाई फटाफट से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर से बता दो मेरे को इसका एंटीलॉग क्या आ रहा है। बात ये है कि सीबीएसई वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, उनको कैसे करना है, उनको अभी लॉग टेबल से सॉल्व करना है, लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। तो अभी आप इसका डायरेक्ट मेरे को आंसर बता दो कितना आ रहा है एंटीलॉग, 0.0165, ठीक है, जिसको मैं मोटा मोटा क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं या नहीं। और आपको पता है जो आंसर है वो यही है बुक में, ठीक है, मैंने कोई लॉग टेबल नहीं उठाई शुरू से। अब आखिरी में जो एंटी लॉग होता है, हाँ यहाँ पे आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी और उसमें भी नेगेटिव का एंटी लॉग है ये, ठीक है, तो ये चीज आपको एंटी लॉग जो है और लॉग टेबल जो है वो देखनी आनी चाहिए, और जो कि आपको बता भी रखिए कि हम लोग कैसे देखते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि मैंने सॉल्युबिलिटी कितनी मान रखी थी यहाँ पे इसकी PbCl2 की S, तो जो आपका ये आंसर आया है S के लिए, यही आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर बता दो मेरे को जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल 1। तो देख के आपको घबराहट हो सकती है पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जिससे पहले हमने 4 और कर लिए, लेकिन आपको क्या लगेगा कि इस बार तो मेरे को फॉर्मूला दिया ही नहीं, ये क्या दे दिया इन्होंने A2X3, तो उन्होंने जनरल फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला जैसे K2CO3 होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होती है, उसका फॉर्मूला है K2CO3, एक एग्जांपल के लिए, जैसे किसी का MgCl2 है, AlCl3 है, तो जनरल फॉर्मूलाज होते हैं हर किसी के, सभी सॉल्ट्स के अपने अपने। तो वैसे कोई सॉल्ट रहा होगा जिसका जनरल फॉर्मूला A2X3 है। अब उन्होंने क्वेश्चन भी तो यही पूछा है ना कि ये जो A2X3 है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो ये रहा, तो मुझे बता दो कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या रही होगी। तो मैं सबसे पहले A2X3 का क्या करके देखूंगा, यहाँ पर डिसोसिएशन। ये A2X3 में अगर देखें, अब आती है बात भाई केमिस्ट्री के लॉजिक की, कॉन्सेप्ट की। अब पता चलेगा कि बच्चे का बेस कितना मजबूत है। ये X के आगे जो 3 लगा हुआ है ये क्यों आया होगा, क्योंकि A की वैलेंसी क्या रही होगी, और A के आगे जो 2 लगा है ये क्यों आया होगा, क्योंकि X की वैलेंसी क्या रही होगी, लेकिन A की एटोमिसिटी इधर कितनी है 2, तो मैं जब बैलेंस करूंगा तो इधर A के आगे क्या लगाऊंगा और X के आगे क्या लगाऊंगा, इधर 3, बैलेंस करने के लिए। ये बनी आपकी इक्वेशन। जिसने यही गलत बनाई उसका क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया। आप क्या बता, आप 5-7 मिनट वैसे ही बर्बाद कर दो इसमें, आप आखिरी तक पहुंच जाओ, ये गलत लिख के आप आखिरी तक पहुंच जाओ, कोई फायदा नहीं, आंसर तो आपका आएगा पर वो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ही गलत है। तो इसलिए मैंने बोला है कि भाई बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी ने इसकी सॉल्युबिलिटी S ली है तो मुझे बता दो यहां कितना लिखेगा वो, और यहां कितना लिखेगा इसको 3S। और मैं पहले क्या बनाऊंगा, पहले मैं बनाऊंगा यहां पर इक्वेशन फॉर KSP, क्या बनेगी, कंसंट्रेशन ऑफ A3 पॉजिटिव का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ X2 नेगेटिव का क्यूब। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है अपने पास 2S, स्क्वायर करेंगे और 3S का क्या करेंगे हम लोग यहां पर क्यूब, तो ये बन गया 4S स्क्वायर इंटू 27S क्यूब। अब 27 4 का कितना होता है 108, ठीक है, 27 4 का 108 हो गया, और S की पावर 2 इंटू S की पावर 3 क्या बन जाएगा, S की पावर 5, और KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.1 इंटू 10 की पावर -23, तो S की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन कितना आ रहा है ये 108। बिल्कुल, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग यहाँ पर लॉग से। अब बात यह है कि भाई आप चाहो तो यहाँ पे 11 को 108 से डिवाइड करके देख लो, 11 को 108 से डिवाइड कर लो, और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप क्या करो, फिर आप यहीं पे लॉग ले लो, ये बनेगा लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ 108। 108 का लॉग निकाल देना, वो आपके ऊपर है कि भाई हर बच्चे की अपनी अपनी अप्रोच होती है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, जिसको जैसी मैथ्स पसंद है वो वैसी लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आप कह रहे हो मेरे को 1.1 को 108 से नहीं डिवाइड करना, तो मैं कह रहा हूं यहीं से लॉग ले लो, तो मैं इसमें लिख देता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
तो जब हम इसमें दोनों साइड log लेंगे तो क्या होगा, log लेने पर इधर क्या बनेगा, log s की पावर 5 इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 अपॉन 108। अब ये है log a की पावर b, log a की पावर b होता है b log a, तो 5 आगे आ जाएगा और ये कितना रह जाएगा log s। log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। जो बच्चे आगे जाके कॉम्पिटेटिव में बैठना चाहते हैं उनका कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं उठना चाहिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फॉर्म भरने की सोचना भी मत। तो log a अपॉन b, ये log a अपॉन b क्या हो गया मेरे पास, log a माइनस log b। अब इसमें भी जो पहली वैल्यू बनी इधर log की, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसका कुछ काम है भी नहीं। log a इंटू b का मतलब होता है log a प्लस log b, तो ये बन जाएगा log 1.1 प्लस log 10 की पावर माइनस 23। अब log 108 सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, log 108 कैसे करेंगे, log 108 को सॉल्व, भाई इसको स्प्लिट कर दो, है ना। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 2 इंटू 54 पे स्प्लिट हो जाएगा, कि 54 का डबल करेंगे तो अपने पास 108 होता है, तो वो बनेगा फिर log 2 प्लस log 54, जिसमें से log 2 कितना होता है 0.3010। अब log 54 किसी को निकालना हो तो होगा तो वो कैसे निकालेगा, 9 6 54 होता है, तो log 9 और log 6, log 9 कितना होता है आपके पास 0.454 अभी पढ़ के आए, और log 6 कैसे बनेगा, log 2 और log 3 को जोड़ करके, क्योंकि log 2 इंटू 3 log 6, तो log 2 प्लस log 3 हो गया। तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है, बच्चा करने वाला होना चाहिए, किसी लॉग टेबल की आपको जरूरत नहीं है। और जिनको पढ़ रही है मैंने इसलिए बोला है कि स्कूल लेवल तक तो भाई आपको कैलकुलेटर वैसे ही नहीं अलाउड है, सीबीएसई में आईएससी को अलाउड है सिर्फ, और बाकी कॉम्पिटेटिव में तो किसी को अलाउड नहीं होता है। तो जब आप इसकी log 108 की वैल्यू निकालोगे तो एवरेज बता रहा हूं ऑन एन अप्रोक्स, जब log 108 आएगा अपने पास तो ये लगभग निकल करके आएगा यहां से 2.0334, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 2.0334। एक बार इसको चेक भी कर रहे हैं ना log 108 को, ये लगभग इतना आएगा 2.0334। अब उसके आगे का तो कर लोगे, log 1.1 को क्या लिखेंगे, log 11/10, ठीक है, log 11/10 वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट बात ये होती है कि जो log 1 है वो 0 होता है, ठीक है, log 1 आपके पास 0 होता है, तो ये फिर पूरा फैक्टर ही एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट फिर वो फैक्टर ही एलिमिनेट हो गया, तो ये log 11/10 बन जाएगा, ठीक है। तो log 11/10 अगर आप लोगे तो log 11 की वैल्यू कितनी होती है 1.01, ठीक है 1.013। तो इस तरीके से अब आप इसमें बाद में वो 5 को यहां पर इंक्लूड कर देना और s की यहां पर जो वैल्यू है वो निकाल देना, ठीक है, सॉल्व करके s की वैल्यू। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया भाई। यहां पर भी आखिरी में क्या होगा, यहां पर भी एंटी लॉग बनेगी, ठीक है, एंटी लॉग आपको यहां पर भी बनानी पड़ेगी। ये आखिरी में बन रहा है माइनस का 4.9984, ठीक है। मैं आपको पता है किसकी वैल्यू बता रहा हूं, मैं आपको यहां पर फाइनल वैल्यू बता रहा हूं जो कि log s में निकलेगी, जब जो भी आंसर यहां से आएगा जब वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा तो इतना बचेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भाई मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। तो जब यहां से इसका एंटी लॉग निकालेंगे माइनस 4.9984 का, इसको नियरली जो अपने पास यहां से वैल्यू आ रही है इसकी, वो आ रही है 10 की पावर -5, ये आ रहा है 10 की पावर -5 मोल इनवर्स, ठीक है। क्या चीज, ये जो लास्ट वाला आंसर है ना, इसमें क्या है, आपको कह रहे हैं कि ये 4.9984 वाला नंबर, मुझे बताओ मैं इसको क्या मान सकता हूं, आप इसको 5 क्यों नहीं ले लेते हो, ये 5 ही तो है, तो किसका log 5 निकल करके आएगा, लेकिन वो भी माइनस का। अगर आपने log 10 की पावर -5 पे ध्यान दिया हो तो log a की पावर b क्या होता है, b log a, -5 तो आगे आ गया होगा, यहां पे क्या बचेगा log 10 कितना होता है 1, कितना आ रहा है आपका आंसर -5, तो मैंने क्या पुट करा था 10 की पावर में -5, तो वही तो आपका आंसर होता है, क्योंकि log a की पावर b होता है b log a। तो ये तो बहुत सिंपल था कि इसमें अगर आपको करना है कौन आपसे एग्जैक्ट आंसर मांग रहा है, आप इतना भी लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें तो कोई लॉग टेबल नहीं उठानी है आपको, भैया मैं आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, इतना दिमाग तो चलना चाहिए बच्चे का, 11वीं का बच्चा। कर दो आप लोग, इसको नोट कर दो।